गणपति जी का चमत्कार, रामनगर की अविस्मरणीय यात्रा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर में वर्ष 2025 की बात है। ये गांव, जहां के लोग मुख्य रूप से खेती किसानी करते थे, सूखे की मार झेल रहा था। बारिश की कमी से फसलें नष्ट हो रही थीं और गांव में निराशा का माहौल था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि सतना जिले में स्थित प्रसिद्ध सिद्ध गणपति मंदिर में पूजा करने से ये संकट टल सकता है। यह मंदिर अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाना जाता था, जहां भक्तों का विश्वास था कि गणपति जी स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। गांव के सरपंच, 60 वर्षीय किसान रामलाल, गणपति जी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों और बहनों, हमारी फसलें सूख रही हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। गणपति जी से प्रार्थना करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर सिद्ध गणपति मंदिर जाएंगे। उनकी बात सुनकर गांव के 45 लोग यात्रा के लिए तैयार हो गए। इनमें महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल थे। एक पुरानी बस किराए पर ली गई, जिसे अनुभवी चालक मोहन चला रहा था। यात्रा की तैयारी में पूरा गांव जुट गया। महिलाएं पूजा की थालियां सजाने लगी, बच्चे उत्साह से भक्ति भजनों के गीत गुनगुनाने लगे। रामलाल की 20 वर्षीय बेटी अनिता, जो कॉलेज में पढ़ती थी और विज्ञान की छात्रा थी, गणपति जी में गहरी आस्था रखती थी। उसके साथ उसका 12 साल का छोटा भाई रवि था, जो हमेशा शरारतें करता रहता। गांव की 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला नानी माँ कहती थी, मैंने गणपति जी के कई चमत्कार देखे हैं। एक बार मेरा पोता गंभीर बीमार था और गणपति जी ने उसे बचा लिया। यात्रा 26 जनवरी 2025 को शुरू हुई, गणतंत्र दिवस के दिन, जिसे शुभ माना गया। बस सुबह 6 बजे निकली। रास्ते में भजन कीर्तन का माहौल था। लोग प्रसाद बांट रहे थे और गणपति जी की कहानियां साझा कर रहे थे। रामनगर से सिद्ध गणपति मंदिर की दूरी करीब 180 किलोमीटर थी, जो पहाड़ी और उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती थी। मानसून के बाद सड़कें फिसलन भरी थीं, लेकिन भक्तों का उत्साह डर पर भारी था। पहले 60 किलोमीटर तक सब ठीक रहा। लोग भजन गा रहे थे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अनिता अपने फोन पर गणपति जी की तस्वीरें देख रही थी और रवि खिड़की से बाहर पक्षियों को निहार रहा था। मोहन सावधानी से बस चला रहा था। रास्ते में एक छोटे से कस्बे में बस रुकी, जहां सभी ने चाय पी और थोड़ा विश्राम किया। रामलाल ने कहा, थोड़ा आराम कर लो, आगे पहाड़ी रास्ता है। यहाँ एक छोटी घटना हुई, जो बाद में चमत्कार का संकेत बनी। नानी माँ को चाय पीते समय एक सपना याद आया। उन्होंने बताया, रात को मैंने सपने में गणपति जी को देखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। कुछ लोग हंसे, लेकिन अनिता ने इसे गंभीरता से लिया। वह सोचने लगी, क्या वाकई गणपति जी हमारी रक्षा करेंगे। बस दोबारा चली। अब रास्ता और कठिन हो गया। पहाड़ियां शुरू हो चुकी थीं और बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ था। मोहन ने गति कम कर दी। बस में 45 लोग अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। एक युवक, विजय, जो बेरोजगार था, कह रहा था, मैं गणपति जी से नौकरी मांगूंगा। एक महिला, राधा, अपने बेटे की शादी के लिए प्रार्थना कर रही थी। माहौल भक्ति से सराबोर था। दोपहर 1 बजे के आसपास बस एक तीखे मोड़ पर पहुंची। नीचे 600 फीट गहरी खाई थी। सड़क संकरी थी और अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। मोहन ने ब्रेक लगाया, लेकिन कीचड़ के कारण बस फिसल गई। बस में चीख पुकार मच गई। लोग चिल्लाए, गणपति बप्पा, हमें बचा लो। बस सड़क से उतरकर खाई की ओर लुढ़कने लगी। अनिता ने रवि को गोद में लिया। रामलाल ने आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू की और नानी माँ शांत बैठी रही, जैसे उन्हें विश्वास हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। बस लुढ़कती हुई खाई में गिरने लगी। ये दृश्य भयावह था। मोहन स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार। बस 80 फीट नीचे गिर चुकी थी और आगे और गहराई थी। तभी एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई विशाल चट्टान टूटी हो। लेकिन ये कोई धमाका नहीं, बल्कि चमत्कार की शुरुआत थी। अचानक बस की गति धीमी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम रही हो। अनिता ने खिड़की से बाहर देखा तो खाई में एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दिव्य प्रकाश। वो चिल्लाई, देखो वहां क्या है। लेकिन कोई कुछ देख पाता उससे पहले बस रुक गई हवा में। जी हाँ, बस हवा में रुक गई थी। यह असंभव लगता था, लेकिन सच यही था। बस एक विशाल बरगद के पेड़ की शाखाओं पर अटक गई थी। लेकिन वह पेड़ इतना मजबूत नहीं था कि 45 लोगों वाली बस को संभाले। फिर भी बस नहीं गिरी। लोग सांस रोके बैठे थे। मोहन ने इंजन बंद किया और बाहर देखा। नीचे गहरी खाई थी, जहां से नदी की आवाज आ रही थी।
ऊपर सड़क बहुत दूर थी। तभी नानी माँ बोली, गणपति जी आए हैं, प्रार्थना करो। सबने भजन शुरू किया, गणपति बप्पा मोरया। तभी बस के अंदर लड्डुओं और फूलों की सुगंध फैल गई। अनिता ने देखा कि बस की छत पर एक छाया उभरी, जो धीरे धीरे साकार हो रही थी। ये गणपति जी की आकृति थी, हाथी का सिर, लाल वस्त्र और हाथ में मोदक। लोग स्तब्ध थे। गणपति जी की मधुर आवाज गूंजी, मेरे भक्तों, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उनकी आवाज से सबके मन शांत हो गए। रवि, जो डर से रो रहा था, चुप हो गया। गणपति जी ने अपना सूंड उठाया और बस धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हाँ, बस हवा में तैर रही थी। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बस सड़क पर वापस पहुंच गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा लाई हो। गणपति जी की छाया गायब हो गई, लेकिन सुगंध बनी रही। लोग बस से उतरे, सभी सुरक्षित थे। कुछ खरोंचें आई थीं, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं। सड़क पर ट्रक चालक रुका हुआ था। वह चिल्लाया, ये कैसे संभव है? मैंने बस को खाई में गिरते देखा। आसपास के गांव वाले इकट्ठा हो गए। एक स्थानीय किसान, श्याम, बोला, मैंने सुनहरी रोशनी देखी। ये गणपति जी का चमत्कार है। पुलिस आई, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। बस सड़क पर खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। भक्तों ने यात्रा जारी रखी और सीधे गणपति मंदिर पहुंचे। वहां पूजा की। गणपति जी की मूर्ति के सामने सबकी आंखें नम हो गईं। अनिता ने सोचा, विज्ञान इसे असंभव कहता है, लेकिन मैंने देखा। रवि ने गणपति जी से कहा, बप्पा, थैंक यू, आपने हमें बचा लिया। जब लोग गांव लौटे तो फसलें लहलहाने लगीं। विजय को नौकरी मिल गई और राधा के बेटे की शादी पक्की हो गई। ये चमत्कार केवल बस को बचाने का नहीं, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदलने का था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। गणपति जी अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं और असंभव को संभव बनाते हैं।